टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैंने क्यों बोला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे पहले आप समझिए भाई मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। अब पूरी मार्केट अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी, वो हमें बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे ही पता चल सकती है। अब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमें पता लगाना होता है, तो सबसे बड़ा इंडिकेशन देता है ना, सबसे पहले जो देता है जो कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें भी बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है भाई, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न से चार्ट पैटर्न भी बनती। अब बिगिनर आपको कुछ नहीं पता, डोंट वरी, हम सब कुछ सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है केवल जीवानी और आज हम बात करने वाले हैं जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा भाई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी तो बनी कैसे भाई, मैं उसका भी आंसर आपको दे देता हूँ। अब 90 के दशक में क्या था, जापान में राइस का ट्रेडिंग हो रहा था। अब पहले ऐसा नहीं था भाई, कोई एक्सचेंज था, ऐसे स्टॉक मार्केट था, ऐसा कुछ नहीं था। पहले ट्रेडिंग है ना, जो क्रूड ऑयल है उसका, सब क्रूड ऑयल, राइस, वो सब जो नेचुरल चीज था ना उसका ही ट्रेडिंग हो रहा था। अब राइस का ट्रेडिंग जापान में हो रहा था, तो उसने देखा भाई एक प्राइस पे आके मार्केट रिएक्ट कर रही और वहां से रिवर्स हो रही है, तो उसने वहां से चार्ट पैटर्न का और कैंडलस्टिक पैटर्न का इन्वेंशन किया। अब पहले के जमाने में क्या था, जब कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं थी, पहले एक लाइन थी, जो आप चार्ट में देखोगे, जो 20 साल पहले का जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हो गए या इन्वेस्टर हो गए ना, उसने वो एक लाइन जो होती ना ऐसा चार्ट देखते थे। अब आगे आगे टाइम बीतता गया, वैसे ऐसे क्या होता गया, कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और जो इसमें से जो ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कलर होता है ना वो ग्रीन एंड रेड होता है। ग्रीन सिंपल बताती है कि भाई ये बुलिश कैंडल है और रेड कैंडल बताती है जो बेयरिश कैंडल। इतना आपको समझ में, चलिए आपको मैं समझा ही देता हूँ। अब सबसे पहले हम कैंडल जो होती है ना उसमें क्या होता है, बॉडी वीक सब कुछ समझिए, फिर लाइन बाय लाइन सब कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। और मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर है, कोई स्टॉक है XYZ कंपनी, उसकी 1 डे की कैंडल है, पूरे दिन की एक ही कैंडल बनेगी। सुबह ओपन हुई नीचे मतलब लो प्राइस पे और क्लोज हो गई उससे जो अप प्राइस पे, तो सिंपल बनती है ग्रीन कैंडल और वो बुलिश है, मतलब सिंपल। सेम ऊपर ओपन हुई और नीचे की साइड यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर ओपन हुई और नीचे की साइड क्लोज हुई तो बनती है रेड। नहीं समझ में? एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 90 रुपये पे कोई स्टॉक ओपन हुआ सुबह सुबह, और वो सुबह सुबह ओपन होके 90 से चला गया 120 तक, तो ओपन यहाँ पे हुआ था 90 पे, क्लोज हुआ 120 पे, तो क्या बना, ये पूरा बॉडी बना। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज पे हुआ। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अब 90 रुपये पे तो ओपन हुआ था, पर सुबह सुबह 90 से ओपन होते ही नीचे की साइड चला गया, 85 तक चला गया, फिर अप साइड चला गया। अब 85 तक चला गया तो ओपन यहाँ पे हुआ था, 120 पे क्लोज हुआ था, तो 85 तक चला गया, वो क्या हमारा हुआ, वीक हुआ। जहां तक मार्केट गई पर वहां पे क्लोज नहीं किया तो वो पूरा बनता है वीक। वीक भी कह सकते हैं, आप शेडो भी कह सकते हो, आपको जो याद रहे वो आपको याद रखना है। अब तीसरा सिनेरियो क्या होता है, 90 पे ओपन हुआ था, 120 ने 130 तक चला गया, पर क्लोज कहाँ पे हुआ, 120 पे ही। तो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हो गया 120 पे ही, तो 130 तक गया तो हमारा क्या हुआ, पूरा वीक और शेडो। सेम यहाँ पे भी होता है। अब दूसरे दिन ओपन हुआ 120 पे ही ओपन हुआ यहाँ पे, और 120 से पहले सुबह ओपन होके यहाँ तक चला गया। अब 120 से 130 तक क्या था, एक ग्रीन कैंडल थी। क्यों? क्योंकि ओपन यहाँ पे नीचे की साइड हुआ था, क्लोज ऊपर की साइड हुआ। तो अब बहुत बार देखोगे तो पहले ग्रीन बनती फिर रेड बन जाती, पहले रेड बनती फिर ग्रीन बन जाती, पूरी ओपन क्लोज पे ही होती है। और ओपन यहाँ पे 120 से 130 तक गया तो तब तक ग्रीन थी, फिर क्या किया, फिर नीचे की साइड आ गया 120 से 90 तक, तो ये क्या हो गया, रेड कैंडल। ऊपर ओपन हो गया था, नीचे क्लोज हो गया, बट 120 से नहीं, पर मार्केट एक कहाँ तक गया था, एक यहाँ 90 यहाँ पे 90 तक गया था, 90 तक ने ए चला गया था 85 तक। अब 85 तक चला गया, पर क्लोज क्या पे किया इसने, यहाँ पे 90 रुपये पे। तो ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, जो हमारी सिंपल जो बॉडी है उसे बोलते हैं बॉडी, और जहाँ तक गए थे उसे बोलते हैं वीक। इतना आपको समझ में आ गया। रेड और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हैमर कैंडल।
सबसे पहले हम देखेंगे सब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बाद में हम देखेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बनती है टॉप के बॉटम पे, जहां से रिवर्स होके अप साइड चली जाती है, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जो टॉप होता है वहां पे, जहां मार्केट चल रही है और जहां पे टॉप बनता है ना, वहां पे बेरिश कैंडलस्टिक का इंडिकेशन मिले ना, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारी जगह बनती है, अब कौन सी जगह पे बनती है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा क्या है, कहाँ पे बनने पे, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी भाई 50 से 60% जितनी है, बट आप मल्टीपल कन्फर्मेशन लोगे ना तो इसकी 80-90 तक चली जाएगी। वो भी मैं आपको आगे सब चार्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हैमर कैंडल। अब उसका कलर मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, बट उसमें सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या देखना है, उसकी जो है वीक है ना, पूरी वीक वो डबल होनी चाहिए बॉडी से। अब उसकी साइकोलॉजी समझा दो आपको। भाई बिगिनर हो, आपको नाम याद ना रहे तो कहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको बस उसका काम पता होना चाहिए, वो कैसे वर्क करती, बस इतना ही। सबसे पहले कोई भी मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेलर ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। अब सेलर स्ट्रोंग होते तो उसने क्या किया, ओपन यहाँ पे किया था। अब एक ग्रीन कैंडल मतलब नीचे ओपन हुई थी, बट सेलर स्ट्रोंग थे, डाउन ट्रेंड चला था, उसने क्या किया, मार्केट को नीचे की साइड यहाँ तक लेके आया। अब नीचे की साइड तो लेके आए, बट बायर आके मार्केट में बाय करते, और बायर स्ट्रोंग होते। कैसे स्ट्रोंग होते, बट यहाँ तक तो सेलर ले गए, बट फिर से यहाँ पे बायर आ गए, बायर ने आके क्लोज कहाँ पे किया, ऊपर की साइड, बट इनफेक्ट यहाँ नहीं, वो तो यहाँ तक ले गए थे, पर क्लोज यहाँ पे कर पाए। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में, मार्केट सेलर नीचे लेके जा रहे थे, बट बायर यहाँ से कहाँ तक उसने क्लोज किया, ऊपर की साइड। इसका सिंपल मतलब कि अभी बायर यहाँ पे स्ट्रोंग हो गए। अब इसमें आपको 2 से 3 कंफर्मेशन लेनी होती है, मैं आपको आगे एग्जांपल में बताता हूँ। सिंपल आपको समझ में आ गया, ये हमारी बॉडी है, जो बॉडी से वीक डबल होनी चाहिए, जो हमारी बॉडी है। ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे वीक नहीं बनती तो चलता है, ऐसा नहीं है कि ऐसी सेम टू सेम बने, पर ऐसी होनी चाहिए, बॉडी से वीक डबल होनी चाहिए, जो हम मानेंगे हैमर। अब हैमर में बहुत बार क्या होता है, ओपन यहाँ पे ओपन हुई, पर सेलर नीचे लेके गए, पर क्लोज कहाँ पे फिर से कर दी, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बॉडी है उस, और वीक भी डबल है उससे, तो ये भी हैमर माना जाएगा। बस बनना चाहिए बॉटम पे। सिंपल समझ में आ गया इतना। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा वर्क करती है, वो भी मैं आपको बता दूं। मार्केट में सबसे ज्यादा जो वर्क करती है ना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ज्यादातर बनती ना जो हैमर बनती, चाहे 5 मिनट में देखो 15 मिनट में देखो। अब उसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे बताओ कहाँ पे हैमर हमें बने। आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही, और यहाँ पे देखो ये हमारी जो फर्स्ट है उसकी बॉडी है, और उसकी वीक उससे डबल के आसपास है। अब थोड़ी सी चलती, ऐसा नहीं कि भाई सेम होना चाहिए, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बना, हैमर और ग्रीन बना, आपको दिख रहा। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल होती है ना, उससे ऊपर जब क्लोज होती है ना, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए, या उससे ऊपर जाती है ना तब हम ट्रेड लेना, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते। और यहाँ पे हम यहाँ से हम ट्रेड लेते, और हमारा स्टॉप लॉस होता है जो हमारी हैमर कैंडल के नीचे, यहाँ से हम टारगेट, और उसका डबल जो होता है ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। सिंपल आपको समझ में आ गया। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे कलर मैटर नहीं करता, रेड बने ग्रीन बने, बट क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा, बॉटम पे बनना चाहिए। और बॉटम पे वहां पे सपोर्ट भी होगा ना, तो आपकी मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब ये मल्टीपल कंफर्मेशन हम जो आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको एग्जांपल के साथ तो समझा रहा हूँ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा ना, वहां पे आपको चार्ट में मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। बट आज आपको समझना है भाई कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या बनता है, जो बुलिश कौन सी बेरिश, बस इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट में लाइव दिखाऊंगा, और वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पैटर्न तो सीखते हैं, बट उसे लगता है भाई ये वर्क नहीं करती। वर्क इसलिए नहीं करती, आपको राइट नॉलेज नहीं है, आपको 100% नॉलेज नहीं है, कौन सी जगह पे बननी चाहिए, कहाँ पे बननी चाहिए, वो आपको नहीं पता, इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बट आज आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखिए। चलिए अब
दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न है जो इन्वर्टेड हैमर। जो फर्स्ट कैंडल थी जो हैमर, वो कैसी थी, एक हथौड़ा जैसी थी, जो हैमर होता ना उसकी। अब ये सिंपल उसका उल्टा, जो हैमर था उसका उल्टा हैमर है, या उसकी बॉडी ऊपर की साइड बन रही थी तो इसकी बॉडी नीचे की साइड बन रही है। सिंपल समझ में आया। अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो डाउन ट्रेंड में चल रही है तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, होते ही मार्केट थोड़ी सी नीचे की साइड गई। सेलर नीचे की साइड लेके जा रहे थे क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट डाउन ट्रेंड में चले, नीचे की साइड तो लेके गए, बट बायर बोलते तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो अप साइड ही लेके जाऊंगा। बायर अप साइड लेके गए, पूरी कैंडल बनी पूरे दिन की, यहाँ तक लेके गए, बट क्लोज भले यहाँ क्लोज नीचे की साइड किया, बट ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ। सिंपल जो ग्रीन बनी है, अब यहाँ तक जो बायर थे लेके गए, तो इसका मतलब है कि अभी सेलर थोड़े से वीक हो गए, जो हमें कंफर्मेशन मिल गई। यहाँ हम कोई भी जो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड लेके बैठे ना, तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल गया, भाई अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है, हो सकती है, मैंने क्या बोला, हो सकती है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इंडिकेशन करती है, बट उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। तो क्या 100% होती तो सब प्रॉफिटेबल नहीं होते, बट इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अब आपको इतना समझ में हो गया, यहाँ तक मार्केट ले गए बायर, तो अब एक इंडिकेशन भी मिल गया कि भाई अब सेलर वीक हो गए, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए। सिंपल ये बनी, ये यहाँ ओपन यहाँ पे हुई थी, बट सेलर ने क्या, सेलर यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले गए, फिर बायर आगे मार्केट में यहाँ तक ले गए अप साइड, बट बायर क्लोज नहीं कर पाए, तो सेलर यहाँ पे क्लोज कर दिया बायर ने। तो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, बट मार्केट थोड़ा सा सेलर ले गए थे, पर क्लोज यहाँ पे कर दिया। बट यहाँ पे भी सेम सिनारियो बना, बॉडी है उससे डबल वीक बनी है और रेड बनी, डजन मैटर रेड बने या ग्रीन बने, बट उसकी बॉडी से डबल वीक होनी चाहिए। अब ये डाउन ट्रेंड में भी बननी चाहिए। 3 चीज आपको याद रखनी है। ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर में और हैमर में दोनों में जो हैमर होता है उसका जो उल्टा बन जाता है ना, वो इन्वर्टेड हैमर है। वो आपको याद रखना है, उल्टा हथौड़ा, बस इतना आपको याद रखना है, એટલે आपको याद रह जाएगा। और उसकी आपको साइकोलॉजी तो समझ में आ गई, बायर स्ट्रॉन्ग कैसे, बस नाम आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं। आप कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखते, जितना आप देखोगे ना इतना ही आपको समझ में आएगी, इतने ही आपको चार्ट में दिखेगा। जब आप कोई चार्ट नहीं देखोगे ना, तो आप अभी सीख लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको चार्ट में जाके देखना पड़ेगा, और आप 1 घंटे रोज सीखोगे ना, मैं आपको मान के चलो, आप 1 घंटे रोज देखोगे ना, तो आप 3 मंथ में आपको कुछ नहीं पता था ना कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, आप बहुत कुछ जान जाओगे। और आपको नाम याद नहीं हुआ ना, तो भी आपको लगेगा भाई ऐसी कैंडल बनती तो यहाँ से रिवर्सल होता, और वो ही यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है जो हम नाम से पहचानते। बस इतना ही है। अब तीसरी जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, उससे पहले हम उसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला था, ये इन्वर्टेड हैमर है, रेड बने ग्रीन बने। ये यहाँ पे देखो, एक दूसरी यहाँ पे भी बनी, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, इसकी बॉडी से वीक इसकी डबल है। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे आपको वीक नहीं बनी। हाँ, नीचे की साइड वीक ना बने तो चलता है, ऐसा नहीं कि वीक बननी चाहिए। यहाँ पे बनी है, देखो वीक, यहाँ पे नहीं बनी, हाँ चलता है। यहाँ पे आपको देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही, और यहाँ पे मल्टीपल जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एक बात बताओ, मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ ना, मल्टीपल कैंडलस्टिक पे ही करता हूँ, जो रिवर्सल करता हूँ। मैं ज़्यादातर रिवर्सल नहीं पकड़ता, मैं ट्रेंड के साथ जाता हूँ, बट जब रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन होता है। ये है ना निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे सपोर्ट भी था। अब सपोर्ट में हमने क्या सीखा था, जो आप फर्स्ट वीडियो, हमारा जो सेकंड वीडियो था ना, वो नहीं देखा तो देख के आना, क्योंकि हमने सपोर्ट रजिस्टेंस के बारे में सीखा था, तो वो देख लेना, आपको नहीं आता तो। अब यहाँ पे सपोर्ट भी था, और यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर बना। मैंने यहाँ तक ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ से ट्रेड लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड हैमर बना, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और डाउन ट्रेंड में भी बना और सपोर्ट भी बना। इतनी कंफर्मेशन पे आप ट्रेड लोगे ना, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, 80-90 तक होगी। अब इतने होगी तो आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक होने ही वाले हो। बट बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं देना भाई मार्केट में। एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप रोज 1 घंटे दोगे ना, 1 साल या 6 मंथ के बाद आप जितना चार्ट को देखोगे ना, आपको लगेगा भाई ये तो हलवा है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ, हर बार आप सही नहीं होगा क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न है कोई 100% वर्क नहीं करे, बट आप 80% 70% मान के चल रहे हो ना, तो रिस्क टू रेवड 1:2 का है ना, आप प्रॉफिटेबल ही हो गए। अब आपको एक एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। अब हमारी जो तीसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ड्रैगन फ्लाई डूजी। अब ड्रैगन फ्लाई डूजी ये हैमर जैसी है बट इसकी बॉडी छोटी है, सिंपल समझिए। कभी कभी क्या होता है, ब्लैक बन जाती, जहाँ पे ओपन हुई वहाँ पे क्लोज हो जाती, जो ब्लैक बन जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन यहाँ पे नीचे की साइड हुआ, क्लोज नीचे ऊपर की साइड हुआ। अब ओपन यहाँ पे हुआ था नीचे की साइड, क्या किया मार्केट नीचे की साइड लेके गए, सेलर नीचे की साइड तो लेके गई, डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग थे सेलर, तो क्लोज क्या कर, बायर की बोलते तेरी ऐसी की तैसी, चल हम तो अप साइड ही लेके जाए। बायर यहाँ तक लेके गए ऊपर की साइड पर, क्लोज यहाँ पे किया। अब सेलर को बता दिए बायर ने क्या, अब हम आगे हैं मार्केट में, अब मार्केट को हम यहाँ से अप साइड लेके जाएंगे। सेम ये रेड बने ग्रीन बने डजंट मैटर, इतना आपको समझ में है। अब आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे बनी सेम बनी, जो ग्रीन कैंडल बनी आपको दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, और यहाँ पे डूजी बनी। आपको नाम ड्रैगन फ्लाई डूजी ऐसा याद नहीं रही तो आपको खाली डूजी याद रखना है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते, और मार्केट देखो कितनी बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न के मतलब कैंडल के साथ अपसाइड चली गई। ये एग्जांपल मैंने दिया ना, जो कल मार्केट में जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट था ना 5 मिनट का, वहां पे ही बनी थी। अब वहां पे सपोर्ट भी था। अब आप ये सब आपको एक टाइम सीख लोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरी बार वीडियो देखो, इस सब कैंडलस्टिक पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लो और देखो भाई चार्ट में बन रही है तो कहाँ वहां से रिवर्सल हो रही। मैं नहीं बोल रहा आप डायरेक्ट ट्रेड लो, आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में जब आप प्रॉफिटेबल हो गए तब आप धीमे धीमे आगे बढ़े। ड्रैगन फ्लाई डूजी आपको समझ में आ गई, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अब उसके बाद जो हमारी फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसका सिंपल मतलब यहाँ पे समझिए, ये बननी चाहिए, जो बॉडी है ना वो बननी चाहिए बीच में। इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट को भाई बहुत टाइम दिया, मैंने चार्ट देखा, बहुत बार देखा है, मैं रोज मार्केट चार्ट को रीड करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। क्योंकि ये क्या बताती है, ये बीच में बनती है, अल्लाह मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें आपको रेड नहीं बननी चाहिए ग्रीन ही बननी चाहिए और डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, वो एक बात याद रखना। बट ये बनती है, वर्क करती है, ऐसा नहीं करती, बट सबसे ज़्यादा वर्क करती है जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और दूसरी जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। अब आपको समझा देता हूँ, ऐसा नहीं, बट ये मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ आप यूज कर सकते हैं। अब ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हो गया। पहले सेलर यहाँ पे ओपन होते ही डायरेक्ट मार्केट को नीचे की साइड ले गए, बट बायर इसे अप साइड लेके गए यहाँ तक लेके गए और क्लोज किया यहाँ पे। अरे बीच में बनी ग्रीन कैंडल बनी और बीच में बनी डाउन ट्रेंड में बनी, और इसका सिंपल मतलब है जो बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब उसका एग्जांपल भी आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी और बीच में बन गई स्पिनिंग टॉप। और दूसरी कैंडल से हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी है, ये डूजी कैंडल है। हमने डूजी कैंडल देखी थी, जो आगे के हमने एग्जाम्पल में देखी थी, सेम ये इन्वर्टेड डूजी है, जो ड्रैगन फ्लाई और ग्रे स्टोन डूजी बोलते हैं। वहाँ पे हमने ड्रैगन फ्लाई डूजी देखी, तो ये है ग्रे स्टोन डूजी। उसकी हम आगे भी देखते हैं। ये बीच में बनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप बनी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जाम्पल में आप दिख रहा है, यहाँ पे बीच में सेंटर में बनी है, और इससे जैसे ही उससे ऊपर मार्केट चलती है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और देखो मार्केट कहाँ तक अपसाइड चली गई। अब हमने जो सब कैंडलस्टिक पैटर्न देखी, जो डाउन ट्रेंड में बनती है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सब। अब हम देखेंगे जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनती है टॉप पे। ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न आज भी बन रही है, बहुत सालों से पहले भी बनती थी और बहुत सालों तक भी बनेगी, क्योंकि दोनों में यहाँ पे साइकोलॉजी आपको समझनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई नाम याद ना रहे तो डजंट मैटर,
बट आपको उसका काम पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हैंगिंग मैन। अब आपके बहुत सारे बिगिनर के माइंड में क्वेश्चन आता है भाई हैंगिंग मैन तो ये तो हैमर ही है। हाँ, ये दिखती हैमर जैसी ही है, और जो हमारी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो टॉप पे बननी चाहिए, और ये दिखती हैमर जैसी है बट ये बनती है टॉप पे, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। समझ में है इतना? अब ऐसी सेम टू सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में बनती तो इसे बोलते हैं हैमर, और टॉप पे बनते हैं तो हैंगिंग मैन। अब इसका आपको एग्जांपल में मैंने आगे ही समझा दिया, तो अब उसके डायरेक्ट हम एग्जांपल पे ही चलते हैं। अब हैंगिंग मैन यहाँ पे आप देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड चल रही थी, अपसाइड चल रही थी, तो आप देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी, एक नहीं डबल बनी, देखो यहाँ पे, और डबल हैंगिंग मैन बनी यहाँ पे देखो। उसका कलर, एक मीटर थोड़ा, इस देखो यहाँ पे इसका कलर देखो, रेड है और एक ग्रीन है। अब हमें मल्टीपल हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन मिला, यानी हमें बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन मिला। हम क्या करें, अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हैंगिंग मैन आपको पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो समझ में है। अब जो हमारी दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। अब फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये तो भाई इन्वर्टेड हैमर जैसी है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर जैसी है। इन्वर्टेड हैमर जो डाउन ट्रेंड में जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये शूटिंग स्टार जो टॉप पे बनती है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो टॉप पे बनते तो वो भी बोलते इन्वर्टेड हैमर। हाँ, नाम डजंट मैटर, काम उसका पता होना चाहिए। यहाँ पे कैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट एक अपसाइड चल रही थी, यहाँ पे अब एक अपसाइड चल रही थी मार्केट में, तो क्या यहाँ पे ओपन हुए, बायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपसाइड में, तो ओपन यहाँ पे किया उसने, बायर थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा नीचे है मार्केट, फिर मार्केट अपसाइड चला गए, यहाँ तक बायर लेके गए, बायर यहाँ तक लेके गए तो सेलर में आ गए मार्केट में, बोले तेरी ऐसी की तैसी, हम यहाँ से नीचे की साइड यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब नीचे की साइड क्लोज कर दिया जो सेलर थे उसने। अब इसका एग्जांपल भी हम समझते आगे। आपको ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पे फाइंड करने है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ही, तब आपको समझ में ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक लाइन ली, ये ब्लैक लाइन क्या है, ये हमारा रजिस्टर है। अब हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था इसमें देखा था सपोर्ट एंड रजिस्टर, वहाँ पे मैंने बोला था कि कंफर्मेशन मल्टीपल होनी चाहिए, जिसमें से एक कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख सकते हैं मार्केट एक अपसाइड चल रही है, मैंने क्या बोले, ये अपसाइड में बननी चाहिए, अप पे टॉप पे, यहाँ तक गई तो यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना। कलर मैंने क्या बोला, डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। देखो फिर ऐसी दूजी टाइप की कैंडल बनी, फिर ये दूजी टाइप की बनी, और देखो हमारा जो रजिस्टेंस भी था वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिला, देखो मार्केट डाउन से चली गई। अब बहुत सारे लोग बोले कि भाई ये हर बार वर्क नहीं करती, बट मल्टीपल कंफर्मेशन 80-90 तक परसेंटेज तक वर्क करती है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न भाई इंडियन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है, वर्क करता है ऐसा नहीं करती, बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करती है। बट जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे ना भाई, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है और इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है वो सब कुछ आपको देखना है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट, तो आप मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम की एक चैनल बना दूंगा, वहाँ मैं रोज डालूंगा भाई ये देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है इस स्टॉक पे या फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, हम देखेंगे। तो आप कमेंट करना मत भूलेगा, और इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रे स्टोन डूजी, वहाँ पे हमने देखा था ना डूजी सेम टू सेम है, ये देखो ग्रे स्टोन डूजी, उसकी बॉडी छोटी है। अब यहाँ पे क्या थे, बायर अपसाइड लेके जा रहे थे मार्केट को, बट यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे ऊपर की साइड क्लोज किया, बट यहाँ तक ले गए बायर, बट सेलर बोलते भाई अब हम स्ट्रॉन्ग हो गए भाई, अब तो हम नीचे की साइड ही मार्केट को लेके जाएंगे, तो क्या किया यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि भाई मार्केट अब डाउन साइड जाने वाली है। अब उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं ग्रे स्टोन डूजी का, देखो मार्केट अप साइड में बनी, देखो यहाँ से मार्केट अप साइड चल रही है, और ग्रे स्टोन डूजी कहाँ पे बनी, अप साइड पे, यहाँ पे देखो ऊपर अप साइड बनी, जैसे उसके नीचे की साइड मतलब उसकी दूसरी कैंडल है जो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे की साइड क्लोज होती है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ग्रे स्टोन डूजी आपने सीख लिया। अब
उसकी बात की है जो बेरिश स्पिनिंग टॉप, वहाँ पे आपने देखा था बुल स्पिनिंग टॉप, वो भी सेंटर में बननी थी, उसमें भी कलर एक ही ग्रीन ही बनना चाहिए था। यहाँ पे भी सेम सिनारियो, यहाँ पे आपको कलर बनना चाहिए जो रेड है कैंडल। अब इसका भी एग्जांपल हम समझते हैं। देखो मार्केट अप साइड में चली थी, देखो बीच में बनी बॉडी के साथ, जैसे उसकी नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे क्लोज की, ये जो वीक के नीचे हम यहाँ पे ट्रेड लगे, देखो मार्केट चली गई नीचे की साइड। बस एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा भाई, आप बहुत सारे लोगों के आगे चल जाओ। अब ये डूजी क्या है मैं आपको बता दूं, ये डूजी का सिंपल मतलब मैंने आगे बोला था भाई ब्लैक बनती है, जहाँ पे ओपन हुई वहाँ पे क्लोज। मान लीजिए यहाँ पे 90 रुपये पे ओपन हुई, मार्केट चली गई, यहाँ से नीचे की साइड चली गई भाई, कहाँ पे चली गई 80 रुपये पे चली गई, बट फिर ऊपर की साइड गई, फिर 80 से 100 तक चली गई, फिर से 90 पे आ गई, बीच पे जहाँ पे ओपन हुई तो वहाँ पे क्लोज हो गई, जो डूजी बनी। अब ये डूजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चाहे टॉप पे भी बनती है चाहे बॉटम पे भी बनती है, वहाँ से रिवर्सल होते हैं, दोनों साइड बनती है। अब दोनों साइड बनती तो है बट इसकी एक्यूरेसी हम ज़्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि अब बीच में बनी तो बायर भी कंफ्यूजन में है और सेलर भी कंफ्यूजन में, भाई कौन सी साइड जा सकती है मार्केट। बट मल्टीपल पर कन्फर्मेशन में डूजी बने तो आप इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा समझ सकते हैं। मैं नहीं बोलता भाई डूजी पे ट्रेड करो, अभी भी मैं बोलो, पर मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, देखो देखो यहाँ पे डूजी बना, प्लस यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बना, और देखो मार्केट अप साइड चली गई। आपने अभी तो आपने जो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है डूजी समझा, आपने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझा, आपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझा। अब आपका काम क्या है, अब आपको चार्ट पे देखना है, चार्ट पे देख के आपको बताना है भाई कहाँ पे क्या बना है। आप कमेंट में भी बता सकते हैं आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आए तो भी आप बताना, क्या आप सीखना चाहते हो वो भी बताना। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन घंटी को भी दबा देना। मैं क्यों बोला, क्योंकि अब जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा ना, उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अभी तो मैं आपको ये सिखाने के लिए अभी ऐसा स्क्रीनशॉट के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव मार्केट में देखेंगे, मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ देखेंगे, और कहाँ पे यूज करना है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते बट उसके प्रॉफिटेबल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि उसके मल्टीपल फॉर्मेशन का भी पता नहीं कहाँ पे बननी चाहिए, वो मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको वेट करना है दूसरे वीडियो तक के लिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। जय भारत, जय हिंद।